गाइस स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। गाइस हमारी जो सीरीज चली है बैंक प्लस एसएससी की 125 प्लस सेटों की, उसका आज 29वां पार्ट है और हमने जैसे सभी पार्टों को विद ट्रिक के साथ लर्न करा है, आज के पार्ट भी हम विद ट्रिक के साथ लर्न करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही आपके इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए रोज़ लाते रहते हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होएगी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक सिंगल वर्ड भी नहीं छूटेगा। चलिए शुरू करते हैं आज के वर्डों को। आज का जो गाइस हमारा वर्ड है वो है पहला वेंचर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कोई कठिन कार्य करना। तो इसको हम कैसे ट्रिक से रिलेट करेंगे? वेंचर को मैंने रिलेट करा है किससे? वेंचर पेंचर होता है ना, जो हमारी कभी कभार साइकिल में होता है, बाइक में, कार में, उनके टायरों में क्या होता है हमारा? पेंचर। तो भाई जो पेंचर होता है हमारा पेंचर, तो पेंचर लगाना बहुत कठिन काम होता है। क्यों? अगर गाड़ी का पेंचर हो गया तो सबसे पहले उसे भाई जैक वैक लगा के उठाना पड़ता है, उसके बाद टायर को बदलना पड़ेगा, पिंचर लगा, तो मतलब कुल मिला के बहुत कठिन काम है। तो भाई पेंचर लगाना बहुत ज़्यादा क्या होता है? कठिन काम होता है। तो पेंचर खूब बहुत ज़्यादा कठिन काम है। ठीक है गाइस, आई होप आपको लर्न हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड एब्सोल्व। मतलब क्या होता है एब्सोल्व? अभियोग से किसी को बरी कर देना। ठीक है, किसी को किसी कठिन कार्य से क्या है, किसी को मुक्त कर देना, वहाँ पे एब्सोल्व का प्रयोग करते हैं। एब्सोल्व ऑफ, ये एक फ्रेजल वर्ब है क्योंकि साथ में ऑफ भी दे रखा है इसे। तो क्या होता है एब्सोल्व? तो भाई अब जो है ये मेरी प्रॉब्लम जो है सोल्व हो गई है। इतने दिनों से मैं बड़ा परेशान था कि पता नहीं वो मुझे बरी करेंगे, मुझे मुक्त करेंगे या नहीं करेंगे। ये जो मैंने अपराध किया है, तो किसी अभियोग से या किसी चीज़ से उसको बरी कर देना। तो अब ये क्या हो गई है? एब्सोल्व होता है, बट अब क्या हो गया? ये सोल्व हो गई है प्रॉब्लम। ठीक है, लर्न हो गया होगा। तो एब्सोल्व मतलब होता है किसी चीज़ से बरी कर देना। एम्पावर क्या होता है? अधिकार देना किसी को। कैसे रिलेट करेंगे? और अगर मैं बात करूं गाइस, ये जो आपका वेंचर था, वेंचर आपका नाउन और वर्ब दोनों होता है, और एब्सोल्व तो फ्रेजल वर्ब भी हो गई आपकी। और एम्पावर क्या होता है आपका? एम्पावर एक आपकी वर्ब होती है, इसका मीनिंग होता है क्या? अधिकार देना। तो कैसे रिलेट करेंगे इसको? एम्पावर, मैं भाई क्या हूँ? पावर में। अगर जब मैं पावर में रहूँगा तो मैं औरों को भी अधिकार दूंगा। क्या? अपने यार दोस्तों को भी, तुम भी क्या रहो? पावर में रहो। ठीक है, क्यों? अगर कुछ होता है तो फिर हम देख लेते हैं। ऐसे ट्रिक हम इसको लर्न कर सकते हैं। तो एम्पावर, मैं हूँ पावर में। जब मैं पावर में हूँ, मेरे पास कोई पावर है, मैं कोई किसी बड़ी पोस्ट पे हूँ, तो मैं उनको भी कुछ अधिकार देता हूँ कि भाई कुछ करना थोड़ा बहुत। अगर जो कुछ होता है तो उसको हम देख लेंगे। अगर मैं पावर में हूँ तो उनको भी मैं कुछ अधिकार देता हूँ। गाइस लर्न होगा आपको, आई होप ये वाला वर्ड भी आपको, एम्पावर। नेक्स्ट क्या है हमारा वर्ड? नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिकॉर्ड्स होता क्या है? तो रिकॉर्ड्स आपका एक नाउन होता है और जिसका हिंदी मीनिंग होता है हेल्प या सहारा। कैसे रिलेट करेंगे इसको ट्रिक से? री मतलब पुनरावृत्ति। तो भाई दोबारा ले लो ये वाला कोर्स। क्यों? इस कोर्स ने आपको बहुत ज़्यादा सहायता करी थी आपकी एग्ज़ाम में, इसलिए आपको किसी और का कोर्स नहीं लेना, आपको यही कोर्स ये वाला कोर्स आपको दोबारा लेना है, क्योंकि ये यूपीएससी के एग्ज़ाम में आपकी इसने बहुत ज़्यादा सहायता करी थी। तो दोबारा कोर्स लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या होगा? सहायता करेगा, हेल्प करेगा। गाइज अगर लर्न हो गया हो, अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही है तो सीधा कमेंट सेक्शन में जाइए और जो अच्छी ट्रिक लग रही है उसको लिखना है और या लाइक कर देना यार। ठीक है, अगर अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा। नेक्स्ट है फेड क्या होता है? फेड आपकी एक वर्ब भी होती है और ये आपका एक नाउन भी होता है। कैसे रिलेट करेंगे इसको? पहले तो इसका हिंदी मीनिंग होता है मुरझा जाना। फेड को मैंने रिलेट करा किससे? पेड़ से। भाई पेड़ को तो हम ट्री कहते हैं ना,
तो यहाँ पे क्या, फेड को मैंने रिलेट करा किससे, पेड़ से। फेड पेड़, तो पेड़ क्या होता है भाई, अगर आप पेड़ में पानी नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, पेड़ मुरझा ही तो जाएगा। तो पेड़ को पानी देना बहुत ज़रूरी है, वरना पेड़ क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। तो पेड़ का संबंध किससे हो गया, मुरझा जाने से। तो फेड मुरझा जाना। लर्न हो गया होगा गाइस अच्छी तरीके से आपको ये वाला वर्ड भी। गाइस इसी टाइप के ये वही वर्ड हैं, ये एमबी पब्लिकेशन की बुक से सारे वर्ड हम 10,000 प्लस की जो सीरीज कर रहे हैं वर्ड्स की, इनमें से आपका एक एग्ज़ाम में एक भी वर्ड आपका नहीं छोड़ेगा अगर आप इससे कंटिन्यू करते हैं तो। नेक्स्ट है हमारा वर्ड सेंस। सेंस नहीं, ये है हमारा ग्लो। ग्लो क्या होता है, ग्लो भी आपका एक नाउन होता है और क्या होता है आपका वर्ब होता है, ये भी दोनों होता है। ग्लो जिसका हिंदी मीनिंग होता है चमकना। तो गाइस मुझे नहीं लगता कि ग्लो की मीनिंग जो है किसी को पता होगा। ग्लो आप सबको, आप इस वर्ड को भी जानते हैं, इसकी मीनिंग भी जानते हैं, चमकना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम इसका यूज़ भी करते हैं। क्या बात है भाई, आजकल तो चेहरे पे क्या आ रहा है, बहुत ज़्यादा ग्लो आ रहा है। तो कौन सी क्रीम लगा रहा है भाई जो बहुत ज़्यादा ग्लो आ रहा है, तो कहता है कि मैं लगा रहा हूँ फेयर लवली। तो ग्लो आ रहा है बहुत ज़्यादा, क्या आता है, मुंह चमक रहा है, फेयर लवली लगा रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नाम है फेयर लवली तो मुंह फेयर ही नहीं हो जाएगा, ठीक है। एज ए ट्रिक हम इसको लर्न कर सकते हैं गाइस, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखते हैं हम सेंस। सेंस क्या होता है, महसूस करना। तो सेंस होता क्या है, सेंस भी आपका एक नाउन होता है और आपका एक वर्ब होता है, ठीक है। तो सेंस मतलब होता है महसूस करना, या सेंस मतलब होता है समझना। समझ भी तो कहते हैं सेंस। आप इस वर्ड को भी आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्या तेरे अंदर कॉमन सेंस नहीं है क्या, तेरे अंदर कोई सेंस नहीं है क्या, कोई समझदारी नहीं है क्या। तो सेंस मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को महसूस करना या समझना। तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, सेंस का प्रयोग करते हैं। यार थोड़ा बहुत तो सेंस लगाओ, ठीक है, कहते हैं ना इन वर्डों का हम यूज़ करते हैं। तो सेंस मतलब क्या होता है, महसूस करना या समझना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसरिगार्ड। क्या होता है डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड भी आपका नाउन और वर्ब दोनों आपका ये डिसरिगार्ड होता है। क्या होता है, अनदेखा करना। गाइस अगर मैं कहूँ आपसे रिगार्ड, तो रिगार्ड कहते हैं किसी चीज़ से रिलेटेड। भाई किसी चीज़ से रिलेटेड को कहते हैं तो रिगार्ड ये जो भी है, किसी चीज़ से जब रिलेट करते हैं तो रिगार्ड करते हैं। डिसरिगार्ड भाई किसी चीज़ से रिलेट नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, उसको अनदेखा कर रहे हैं, किसी चीज़ को हम इग्नोर कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या आएगा, डिसरिगार्ड। जिससे कोई परिचित ही नहीं है उसको हम अलग कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या आएगा, अनदेखा करना। तो डिसरिगार्ड मतलब क्या होता है, अनदेखा करना। देख रहे हैं गाइस इस वाले सेट में जो है बड़े इजी वर्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा हर्सली। हर्सली क्या होता है, हर्सली आपका क्या होता है भाई, अगर एलवाई लग रहा है इसमें तो क्या होगा, ये आपका एडवर्ब हो गया आपका, और जिसका हिंदी मीनिंग होता है बोलना। बोलना भी कह सकते हो, और बोलना क्या कर रहा है, वो कठिन बोलना, कठोरतापूर्वक, क्रूरतापूर्वक जहाँ की बात करते हैं तो रूडली, तो वहाँ पे क्या आता है, हार्शली। कैसे रिलेट करेंगे इसको ट्रिक से, हार्शली मतलब हर्ष ने सिली मेरी पैंट, क्या, बड़ी कठोरतापूर्वक, क्रूरतापूर्वक। क्यों, मैंने एक बार पहले सिलवाई, उसके बाद सही नहीं आई, दोबारा मैंने उसे फिटिंग करवाई, फिर फिटिंग करवाने के बावजूद भी सही नहीं आई, तो मैंने कहा इसे दोबारा सिल दे। तो उसने जो हर्ष ने मेरी पैंट जो सिली, बड़ी क्रूरतापूर्वक सिली, ठीक है। तो कठोरतापूर्वक कह सकते हो, क्रूरतापूर्वक कह सकते हो, या आप कह सकते हो बड़े गुस्से में उसने मेरी सिली। तो हर्ष ने मेरी सिली क्या, पैंट, बड़े गुस्से में। गाइस लर्न हो गया कोई फनी ट्रिक से आपको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा हैम्पर। ये पीछे आया हुआ वर्ड है आपका, ठीक है। क्या होता है हैम्पर, हैम्पर होता है एक नाउन होता है आपका, और क्या होता है आपका, वर्ब होती है हैम्पर।
और हैम्पर क्या होता है, बाधित होना। मैंने आपको बताया था पीछे, अगर आपने मेरी पीछे वाली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बताया था हैम्पर को हमने किससे रिलेट करा था, कैंपर से। और कैंपर जब बीच में आ जाता है तो क्या होता है, वो हमारे लिए एक बाधा बन जाता है। ठीक है, कई सारे कैंपर हमारे बीच में रखे हैं, वो बहुत ज़्यादा हमारे रास्ते को क्या कर रहे हैं, बाधित कर रहे हैं। देखिए गाइस, ये वाला वर्ड दोबारा आया है, आपने पीछे की वीडियो देखी है तो यहाँ जब आपने इस वर्ड को सुना होगा और तुरंत आपको इसका मीनिंग तुरंत पता हो गया होगा, इसका मतलब बाधित होता है, तो कितना आपको अंदर से एकदम खुशी महसूस हुई होगी कि भाई जो हम वर्ड याद कर रहे हैं वाकई में ही जो है हमें बहुत ही अच्छा लगा जब ये वर्ड दोबारा आते हैं। और सेम यही वर्ड आपको जब एग्ज़ाम में मिलेंगे ना, तो फिर आपकी खुशी जो है वो अलग ही उस पर होगी। आप अगर 3-4 वर्ड अगर आपके आ रहे हैं पैसेज से रिलेटेड भी, एंटोनिम सिनोनिम, आप एक भी वर्ड नहीं छोड़ोगे बिल्कुल भी। ठीक है, इसलिए अच्छे से मन लगा के आप इनके नोट्स बनाइए और इनका रिवाइज करिए। और आगे भी जितने वर्ड हैं ये रिवाइज होंगे आगे, और खुद आप कुछ आप करिए और कुछ आगे ये खुद ही क्या होंगे, रिपीट होंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टेक। स्टेक मतलब क्या होता है, स्टेक अभी आपका एक नाउन होता है और एक वर्ब होता है। इस वाले सेट में अधिकतर वर्ड नाउन और वर्ब दोनों हुए हैं, इस टाइप के वर्ड आ रहे हैं। तो स्टेक मतलब क्या होता है, हिस्सा, या हम कहते हैं कि स्टेक होता है क्या भाई, कहीं पे भी क्या करना है, दांव पेच लगाना, दाव लगाना। ठीक है, तो वहाँ पे स्टेक का हम प्रयोग करते हैं। तो कैसे रिलेट करेंगे इसको, स्टेक भाई यहाँ टेक, यहाँ टेक। और हमारे साथ बैठ के अभी तो जुआ खेल देखते हैं, तू जीतेगा या मैं जीतूंगा, इसलिए अपना हिस्सा शेयर यहाँ पे लगा, हम देखते हैं दोनों में से कौन जीतेगा। स्टेक, इसे यहाँ टेक, और जितने पैसे लगाने यहाँ लगा, देखते हैं कितना हिस्सा तेरा आएगा। गाइस लर्न हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा डू अवे विद। देखिए, जिसका मतलब होता है समाप्त करना। ये ऐसा ही वर्ड सेम पैसेज में आया होगा जो इन्होंने यहाँ लाके सीधा दे दिया कि इसकी मीनिंग क्या होती है, समाप्त करना। तो डू अवे विद मतलब क्या होता है, समाप्त करना। एनहेंस, ये भी आपको बहुत ज़्यादा वर्ड आता है और आप बहुत ही ज़्यादा कॉमन वर्ड है, आपको पता भी होगा। एनहेंस मतलब क्या होता है भाई, किसी चीज़ को बढ़ाना। कहते हैं ना इनहेंस योर कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। तो मतलब क्या होता है, बढ़ाना, इनहेंस। ठीक है, और इनहेंस होता क्या है, तो इनहेंस आपका एक वर्ब होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कल्प्रिट। कल्प्रिट क्या होता है, दोषी या फॉल्ट। कैसे रिलेट करेंगे, कल्प्रिट कहते हैं तो भूत प्रेत। तो भाई मेरे हिसाब से जो भूत प्रेत हैं उनको भी दोषी ठहराना चाहिए। क्यों, वो भी एक अपराधी के लायक हैं। कल्प्रिट, भूत प्रेत जो हैं उन्हें भी दोष ठहराना चाहिए, वो भी एक अपराधी होते हैं। क्यों कि भाई बच्चों को डरा देते हैं कि हम भी हैं, जिसके कारण बच्चा रात को कभी कभार टॉयलेट करने भी नहीं उठता है, इतना डर जाते हैं। तो वो भी एक दोषी हैं, अपराधी हैं। तो कल्प्रिट, भूत प्रेत जो हैं उनके वो भी क्या है, एक अपराधी का ही काम करते हैं, लोगों को डराते हैं। ठीक है, तो इस ट्रिक से हम इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रे मतलब क्या होता है, शिकार करना। गाइस ये PRAY होता है, वो प्रार्थना करने वाला। ये PREY है, क्या है, शिकार करने वाला है ये। तो ये होता क्या, ये भी एक आपका नाउन होता है और ये भी आपका एक वो भी होता है। तो यहाँ पे जो प्रे का मतलब है वो है शिकार करना। तो कैसे रिलेट करेंगे इसको हम ट्रिक के साथ, प्रे भाई मैं प्रे करता हूँ आप लोगों से कि भाई किसी भी जानवर का शिकार नहीं करना चाहिए। वो बेजुबान भले ही होते, उनमें समझदारी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो प्रे मैं करता हूँ आप लोगों से कि भाई किसी का भी शिकार
नहीं करना चाहिए। तो प्रे मतलब क्या होता है, शिकार करना। एक प्रे वो होता है जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रे मतलब होता है शिकार करना। पैसेज में यूज़ किया जाता है गाइस ये बहुत ज़्यादा वर्ड, ठीक है। तो प्रे मतलब क्या होता है, मैं कहता हूँ आपसे कि भाई शिकार मत करें किसी भी जानवर हो, कोई भी हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जगल। जगल मतलब क्या होता है भाई, किसी को मैनेज करना। जगल तो जगल मतलब क्या हो गया, जगा। भाई वो पूरी रात जगा किसी को क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ठीक है। और जगल होता क्या है, ये भी आपका एक नाउन और वर्ब आपका होता है। तो जगल मतलब क्या होता है, पूरी रात वो जगल मतलब जगा, क्यों, किसी को मैनेज करने के लिए, किसी को मनाने के लिए पूरी रात क्या हुआ जगह, या किसी को कहते हैं साठ गांठ करने के लिए, क्या षड्यंत्र रचने के लिए जगल का प्रयोग हम कहते हैं। यहाँ पे दे रखा है आपका हैंडल भी दे रखा है एक आपका यहाँ पे। तो हैंडल मतलब क्या होता है, किसी को संभालना, हैंडल करना। ये कॉमन वर्ड है, आपको पता भी होगा इसका। तो गाइस ये थे आज के वर्ड हमारे। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक कर देना यार, दोस्तों के साथ अपने शेयर कर देना। और अगर आप इसे करते हो आपका एक भी वर्ड एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। और यार देखो वोकेबलरी की खासियत बात क्या होती है कि अगर आपने वोकेबलरी अगर आपने लर्न कर रखी है ना, तो आपका 50 से 60% काम इंग्लिश में ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है। उसी से आपके पैसेज हो जाएंगे सारे। और जो एंटोनिम सिनोनियम जो आपके एक दो छूट जाते हैं वो आपका बिल्कुल नहीं छूटेगा। और में भी जो फिलर विलर आते हैं उसमें भी आपका जो सेंस लगेगा वो आपका वोकेबलरी पे ही डिपेंड करता है अधिकतर। और जब आपने इसे ही आप अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आपका इंग्लिश में जो कहते हैं ना कि इंग्लिश मेरी या किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में बीच में बाधा आ रही है, तो अब से बिल्कुल नहीं आएगी आपकी। इस चीज़ के लिए आप बेफिक्र रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।